हमारे चैप्टर का नेम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? हमारे जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, जुड़े जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं अपने पूर्वजों का बिज़नेस चलाते हैं, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं या पुराने लोग होते हैं, जो बिज़नेस पहले से चलता आ रहा है वही बिज़नेस वो आगे चलाते हैं और जॉइंटली चलाते हैं। उसको मैनेज करने का किसका काम होता है? मैनेज करने का उसका काम होता है जो उस फैमिली का हेड होता है। फैमिली का जो हेड होगा वो उसको मैनेज करेगा और उस हेड को कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। वो कर्ता जो है वो सारे बिजनेस को क्या करता है? हैंडल करता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। जैसे हर फैमिली में कोई ना कोई मतलब हेड होता है, वही हेड जो होता है वही कर्ता होता है उसकी फैमिली का। तो यही हर फैमिली में सिस्टम होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली होती कौन सी है? जिसमें अभी तक प्रॉपर्टी ना बटी हो। जिस फैमिली में प्रॉपर्टी बट गई वो जॉइंट फैमिली नहीं है। जिसमें प्रॉपर्टी बट चुकी है वो कौन सी फैमिली है? सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं उसको। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में तो वो फैमिली आएगी जो सब मिलकर हैं अभी काम कर रहे हैं। मैं इसको रीड कर देता हूँ कि जॉइंट हिंदू फैमिली वो फैमिली है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। इसके अंदर अनमैरिड डॉटर्स को भी शामिल किया जाता है। मान लो डॉटर की शादी हो गई किसी में, तो वो फैमिली की मेंबर नहीं रही है। वो फैमिली की मेंबर क्यों नहीं रही? क्योंकि वो अपने घर जा चुकी है। ठीक है। फैमिली का मेंबर के लिए दो फीचर्स भी होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले है कोऑपरेंसी। कोऑपरेंसी का मतलब होता है कोऑपरेशन करना, सहयोग से काम करना। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है? सभी लोग आपस में सहयोग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं या एक दूसरे को समझते हैं। इसी को कहते हैं कोऑपरेंसी। और सेकंड पॉइंट है कॉमन प्रॉपर्टी। और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी अभी तक क्या नहीं गई होनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, कोऑपरेंसी भी होनी चाहिए, तभी वो क्या मिलके बनेंगे? जॉइंट फैमिली मिलेगी। अब बात आती है अभी जॉइंट फैमिली के सिस्टम में कानून क्या कहता है, हिंदू लॉ क्या कहता है। हिंदू लॉ के ना दो पार्ट है, एक है मिताक्षरा और एक है दयाभाग। ये क्या चीज़ है? मिताक्षरा एक कानून है, नाम है कानून का। ये लगता है पूरे इंडिया में किसको छोड़ के? असम, बंगाल और उड़ीसा को छोड़ के पूरे इंडिया में लागू होता है। क्या कानून है ये? कानून ये कहता है कि जैसे ही किसी घर में बेटा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, वो सारी मतलब जब भी वो पैदा होगा वो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाएगा। लेकिन वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी जब तक वो 18 साल का नहीं होता। ये कानून है। क्या कानून है कि किसी फैमिली में अगर लड़का पैदा होता है वो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होता है, इक्वल का, जितना उसका हिस्सा बनता है उतने हिस्से का हकदार होता है। और 18 साल का होने के बाद वो प्रॉपर्टी को मांग सकता है, ले सकता है। दया भाग क्या कहता है? दूसरा भाग है। दया भाग जो लागू होता है वो असम, बंगाल में लागू होता है और उड़ीसा में। असम, बंगाल और कुछ पार्ट उड़ीसा के में लागू होता है। ये क्या कहता है कि जैसे ही लड़का पैदा होगा उसका कोई अधिकार नहीं, और जब तक उसके माँ बाप उसको ना देना चाहें तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं मांग सकता, चाहे वो 18 साल का क्यों ना हो जाए। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। हमारे एरिया में कौन सा लगता है? मिताक्षरा। ठीक है। आगे कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का जो मीनिंग है टूल किट में दिया हुआ है, टूल किट में से करना है हमने। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इट रेफर टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑल मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली कैरी ए बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता। कह रहे हैं एक जॉइंट हिंदू फैमिली मिलकर बिजनेस करती है और उस बिजनेस को कौन मैनेज करता है? कर्ता।
एक बार इसको रीड कर लो। ठीक है, आगे दे रखे हैं इसके फीचर्स। देखो फीचर्स होना बहुत ज़रूरी है, फीचर्स से ही उसकी सारी डिटेल का पता चलता है। तो फीचर, सबसे पहला फीचर क्या है? ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। फीचर्स है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ मतलब जो सारा काम होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस भी करती है ना, तो जब तक लॉ लागू नहीं होता, जब तक कानून लागू नहीं होता, जब तक वो बिजनेस नहीं होता। तो ये सारा काम किसके अकॉर्डिंग होता है? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। अब दो लॉ हैं, मिताक्षरा या दयाभाग, कौन सा लगता है वो उसी हिसाब से। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट बाय कर्ता। हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन मैनेज करेगा? कर्ता। कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वही पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करेगा? मैनेज करेगा, मतलब चलाएगा। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। जो इसके मेंबर होते हैं, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर मतलब परिवार के लोग होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। और जो कर्ता होता है उसकी सारी लायबिलिटी, क्योंकि वो सारा का सारा काम वो करता है। तो एक तरह से मेंबर्स की तो लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अगर नुकसान भी हो गया तो किसको भरना पड़ेगा? सारा कर्ता देखेगा, सारा प्रॉब्लम कर्ता के सिर पे है। फोर्थ पॉइंट है परमानेंट एग्जिस्टेंस। ये जो संस्थाएं होती हैं इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब क्या होता है? कि ये संस्थाएं चलती रहती हैं। मान लो हमारी फैमिली है या किसी और की फैमिली है, उसका बिजनेस चल रहा है, कर्ता की होगी डेथ। कर्ता की डेथ होने के बाद फैमिली का बिजनेस कौन चलाएगा? फैमिली का बिजनेस कोई ना कोई तो चला ही लेगा, ठीक है ना। तो ये जो बिजनेस होते हैं ये परमानेंट होते हैं, मतलब लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है। फिफ्थ पॉइंट है मेंबरशिप बाय बर्थ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर कब बनता है बंदा? बर्थ के, मतलब जब बर्थ होगी, जब वो जन्म लेगा उसी टाइम वो क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। ओनली मेल मेंबर, और मेंबर भी कौन होंगे इसके? मेल। फीमेल को मेंबर नहीं माना जाता। रजिस्ट्रेशन कराना, क्या इन संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? नहीं, इन संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। आप अपना बिजनेस नॉर्मली चला सकते हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ये बिजनेस कैरी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या क्या मेरिट्स हैं इसकी? सबसे पहले इजी टू स्टार्ट। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है। देखो आसान क्यों माना जाता है? क्योंकि इसको रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ता। जिस बिज़नेस को रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ता ना, वो बिज़नेस अपने आप आसान है, नॉर्मल सी बात। सीक्रेसी, ये बिज़नेस के जो पॉइंट्स होते हैं, अंदर वाली बातें होती हैं, सीक्रेट होती हैं, क्योंकि सारी फैमिली ही काम करती है, फैमिली अपना सीक्रेट नहीं बताती, तो सीक्रेट्स रखी जाती हैं बातें। थर्ड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। तो ये पॉइंट बहुत अलग है। जो फैमिली के बिजनेस चलते हैं ना, वो कस्टमर बांधने पे चलते हैं, पूरी फैमिली को लोग जानते हैं और डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं पूरी फैमिली के लोगों से, तो कस्टमर बांधे जाते हैं, फैमिली बांधती है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं कस्टमर्स के साथ। फोर्थ है प्रॉम्प्ट डिसीजंस। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी डिसीजन लेना। सारे डिसीजन कौन लेता होगा? कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली। सारे डिसीजन कौन लेता है? हेड ऑफ द फैमिली। वो किसी की सुने ना सुने उसकी मर्जी है, लेकिन सारे डिसीजन किसके होते हैं? मेन डिसीजन किसके होते हैं? कर्ता के। मान लो किसी मेंबर ने कुछ करवाना भी है तो बिना कर्ता की इंफॉर्मेशन के वो कुछ नहीं करता। तो यही आपका है आज
बस 4 पॉइंट करने हैं इसके, ठीक है।